नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। यह खबर देखकर कहीं न कहीं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों में एक रोष का माहौल और एक चिंता की लकीरें भी देखनी और दिखनी स्वाभाविक है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज यह कोई नया बात नहीं है, परंतु यह सोचने वाली बात जरूर है कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों का कसूर क्या है। 7वें चरण की शिक्षक विज्ञप्ति की मांग करने को लेकर के कल 13 दिसंबर को शिक्षक अभ्यर्थियों ने डाक बंगला चौराहे के पास पुनः प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद विज्ञप्ति की बजाय अभ्यर्थियों को फिर से लाठी ही मिली। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तमाम राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में इस खबर को प्रकाशित किया गया और इस खबर को दिखाया गया, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। विधानसभा का सत्र भी कल शुरू हुआ। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने का प्रयास भी किया और आज भी विधानसभा में सीपीआई-एमएल के माध्यम से विरोध जो है 7th फेज सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थियों के समर्थन में किया जाएगा। परंतु जो वास्तविकता है और जो होनी चाहिए, जो 7वें चरण की प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की विज्ञप्ति जो आनी चाहिए, वो अब तक नहीं आई है और ना ही कोई सरकार का पॉजिटिव बयान आया है। बयान आता है तो माननीय शिक्षा मंत्री का यही बयान आता है कि लाखों नौकरियां देनी है तो महीनों समय लग सकते हैं। तो सरकार की इस ढुलमुल रवैये को क्या समझा जाए और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस लाठीचार्ज में, इस बर्बर लाठीचार्ज में, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सड़क से नहीं हटे अभ्यर्थी तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एसटीईटी अभ्यर्थी, सीटीईटी अभ्यर्थी, बीटीईटी अभ्यर्थी सभी ने कल प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज एक बार पुनः किया गया पुलिस बल के द्वारा। 8 पर नामजद जबकि 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला गया। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करती पुलिस आपको नजर आएगी ब्रैकेट में। पूरी खबर को अगर आप देखें तो पटना से ये खबर है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थी मंगलवार को सड़क पर उतर गए। हजारों की संख्या में एकजुट हुए अभ्यर्थियों ने कई घंटों तक डाक बंगला चौराहे को कब्जे में रखा। हाथ में बैनर और पोस्टर लिए अभ्यर्थी 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षकों की सूची जारी करने की मांग कर रहे थे और इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती डाक बंगला चौराहे पर कर दी गई थी। दोपहर के बाद समझाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी सड़क पर से नहीं हटे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाठीचार्ज में अफरा तफरी मच गई और अभ्यर्थी इधर उधर भागने लगे और इस भागम भाग में 4 महिला अभ्यर्थी समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। कोतवाली के थानेदार संजीत कुमार ने बताया कि इस मामले में 8 पर नामजद और 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट हरि वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। बिहार प्रारंभिक एवं शिक्षक संघ के बैनर तले पिछले 40 दिनों से एसटीईटी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं। अभ्यर्थी दीपांकर गौरव ने बताया कि एसटीईटी 2019 में परीक्षा ली गई, हजारों अभ्यर्थी उसमें सफल हुए, लेकिन अभी तक नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसकी मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार सड़क पर आते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा कोई पहल होती हुई नज़र नहीं आती है और ना ही शिक्षा विभाग कोई पॉजिटिव बात बोलता नजर आता है। पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई, उस लाठीचार्ज करने के विरोध में अभ्यर्थियों ने शाम को कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च गर्दनी बाग से आर ब्लॉक तक निकाला गया और इस दौरान सैकड़ों अभ्यर्थी इसमें शामिल भी हुए। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी डरने वाले नहीं हैं, आंदोलन को और उग्र किया जाएगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और मांगे क्या है तो सिर पर से सरकार 7वें चरण के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की विज्ञप्ति जारी करे। ये तो हो गई अभ्यर्थियों की बात, जो अभ्यर्थी सोचते हैं या जो अभ्यर्थी मांग रखते हैं। परंतु क्या सरकार इनकी मांगों से इत्तेफाक रखती है? क्या सरकार जो कार्य कर रही है वो इनकी मांगों के इर्द गिर्द है? यह देखने वाली बात है। एक खबर आपके सामने स्क्रीन पर है। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार पर तेजी से हो रहा है काम। ये मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, उन घोषणा की बातें हैं। 454 चयनित अफसरों को सीएम ने जो
नियुक्ति पत्र सौंपा, उस दरमियान यह बातें बोली गईं। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी रोजगार और नौकरी के लिए लाठियां खा रहे हैं, लगातार लाठियां खा रहे हैं, महीने में कई महीनों में साल के आंदोलनरत रहते हैं, और दूसरी ओर माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय का यह कहना कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार पर तेजी से हो रहा है काम, और सिर्फ यही बात को बताना कि मुख्य सचिव को सीएम ने जो निर्देश दिया है कि जल्दी पूरी करें नियुक्ति की प्रक्रिया, लेकिन वो प्रक्रिया और उस निर्देश का पालन होता हुआ नज़र नहीं आना, सरकार के बने कई महीनों का बीत जाना, लेकिन कोई भी प्रक्रिया का धरातल पर उतर कर नहीं आना, यही सबसे बड़ा चिंता का सबब है, जो कि शिक्षक अभ्यर्थी खास करके जो बिहार के हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य में तेजी से सभी विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी, 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कराएं, और इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त की कि जितनी तेजी से नियुक्ति करना चाह रहे हैं उस हिसाब से पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें सुधार लाएं। मुख्यमंत्री मंगलवार को ज्ञान भवन में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 9 विभागों के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे, और इस मौके पर 454 नव नियुक्त अफसरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी होती तो यहाँ और तेजी से विकास हुआ होता, पर राज्य अपने दम पर सभी लोगों के लिए विकास का काम कर रहा है। यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, सबकी तरक्की उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी नियुक्ति में महिलाओं की अधिक संख्या देखकर काफ़ी खुशी होती है। बिहार में महिला पुलिस की संख्या 29,000 हो गई है। इतनी महिला पुलिस देश में किसी और राज्य में नहीं है। हम लोगों ने सभी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। तो ये बातें एक तरफ पॉजिटिव बातें निकल कर आती है मुख्यमंत्री या मंत्री महोदय के जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जो भाषण हुआ उसमें, और दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थी उसी नौकरी के लिए लगातार पिछले 4 महीनों में ये दूसरी बार पटना के सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, और पिछले 1 महीने से ज़्यादा के समय हो चुके हैं जो गर्दनी बाग में वो आंदोलनरत हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग क्यों पूरी नहीं की जा रही है, और उस मांग को पूरा करने में समस्या कहाँ आ रही है, उस समस्या को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।